तो हमारी ये एक्सरसाइज जो है क्लास 8 की स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है और इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन बचे थे स्क्वायर और स्क्वायर रूट के, जो कि चैप्टर टेस्ट हैं ना। तो चैप्टर टेस्ट के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, सारे नहीं बट इम्पोर्टेंट टाइप के लगभग 14 क्वेश्चन है, तो उसमें से करवा देते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11025। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सिंपली मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, क्या करते हैं 11025 को वैसे ही लिख लेंगे और इसका क्या करेंगे, एलसीएम मेथड से फैक्टर करेंगे। सबसे पहले हम 5 की टेबल भी लगा सकते हैं, लास्ट का डिजिट 5 है तो लगा लेते हैं। 5 5 2 ज़ा 10, 1 बचा, यहाँ पे 10 हो गया फिर से, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25 है ना। अच्छा यहाँ देखो 5 का टेबल लगाया, 225 आया, तो 200 मतलब 2 5 ज़ा 10 होता है, मतलब 10 कितना 1000 के अप्रॉक्स, और ऊपर कितना था 11000 के अप्रॉक्स। इसका मतलब जब हमारी दो बार कंप्लीट टेबल लगी है वहां पे 0 लगा लेंगे। 5 यहाँ पे कितना लगा था 5 2 ज़ा 10, यहाँ 5 2 ज़ा 10 पूरा, यहाँ 5 5 ज़ा, तो ये जो दोनों पूरे पूरे कंप्लीट लगे हैं उसके बीच में 0 लगा देंगे। तो 2000 का 5 टाइम करेंगे लगभग, तो तब वहां पहुंच पाएंगे, है ना। तो इसमें गलती होती है जनरली, जहाँ पे बीच में 0 लगाना होता है। अब क्या करेंगे, 5 पे फिर से लगा लेते हैं। 5 5 4 ज़ा 20, यहाँ 2 बचा, यहाँ हो गया 20, तो 5 4 ज़ा 20 और 5 1 ज़ा 5, है ना। ठीक है, अब 4 4 8 1 9, इन डिजिट का सम करके मैंने देखा 9 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 3 की टेबल में लगाएंगे, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे बचा 1, यहाँ हो गया 14, तो 3 4 ज़ा 12, कितना बचा 2 बचा, 21 हुआ, 3 7 ज़ा 21। अगेन 3 की टेबल में लगाएंगे, अगर हमें चेक करना होता है कि 3 की टेबल में जा रहा है कि नहीं, तो यहाँ क्या करते हैं, इन डिजिट का सम कर लेते हैं। 7 1 8 8 4 12, और 12 हमारे 3 की टेबल में जाता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 की टेबल में जाएगा। क्या करेंगे, 3 से 3 4 ज़ा 12, 2 बचा 27 हुआ, 3 9 ज़ा 27। अब क्या हुआ, 7 का टेबल लग रहा है, 7 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। ये हमारे फैक्टर हो गए किसके, 11025 के। क्या फैक्टर हुए, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। स्क्वायर रूट निकालना था तो क्या करेंगे, 11025 को ऐसे लिखेंगे, यहाँ 5 इंटू 3 इंटू 7, देखो यहाँ पे दो दो के पेयर बन रहे हैं, है ना, तो उनको एक बार लिख करके हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर लगा लिया, स्क्वायर रूट करना था तो इधर हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। 11025, इधर रूट लगाया तो उधर भी स्क्वायर का रूट हो जाएगा, इट मीन्स अंदर बचेगा 5 इंटू 3 इंटू 7, ये भी हो गया रूट। देन आपका ये आंसर हो जाएगा कितना, 5 3 ज़ा 15 और 15 7 ज़ा 105। ये हमारा हो गया 11025 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा ग्रेटेस्ट स्क्वायर नंबर चाहिए लेस देन 1000, मतलब 1000 से जस्ट छोटा 1000 से जस्ट छोटा हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसमें आपका स्क्वायर रूट निकालने के कई मेथड होते हैं। एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, आपको यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, 1000 को ऐसे लिख लो, हमें पहले से ही पता है कि 1000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो इससे जस्ट छोटा कौन सा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये फॉर्मेट बना लेते हैं, पीछे से पेयरिंग कर लेते हैं 2 2 डिजिट का, तो ये 2 0 हो गए और ये 2 डिजिट 10 हो गया। अब सबसे ऐसा कोई स्क्वायर सोचे जो 10 से छोटा हो, तो हमें पता है 3 का स्क्वायर जो होता है वो 10 से जस्ट छोटा होता है, तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर लगाएंगे, 3 3 ज़ा
जितने टाइम लगाते हैं उतना लिख लेते हैं और उसमें नीचे उतना ही प्लस कर देते हैं। और 3 थ्री जा कितना आया, 9 आया, ये माइनस कर दिया। ये तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड। जिसको नहीं आता ध्यान से समझ ले। पीछे से 2-2 डिजिट का पेयरिंग करते हैं, उसके जस्ट बाद पहले वाले पेयर में ऐसा स्क्वायर सोचते हैं जो क्या हो, उस नंबर से जस्ट छोटा हो, है ना, और सबसे बड़ा भी होना चाहिए उससे छोटा जो हो। तो ये 3 3 9 मैंने सोचा, और ये 3 3 जितने टाइम होगा वो ऊपर जाएगा और उसमें उतना ही प्लस करेंगे हम। तो 3 3 हमारा हो गया 6, यहाँ 10 में से 9 गया, 1 आ गया। अगला पेयर हम क्या करेंगे, उतार लेंगे 00। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो नंबर आता है इसमें आगे नंबर हमें वही लिखना है। अगर यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 जा करेंगे, 2 लिखेंगे तो 2 जा करेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ 6 के बाद 2 लिखे तो 62 2 जा करना पड़ेगा, 6 के बाद 1 लिखे तो 61 1 जा करना पड़ेगा। ये चीज समझनी है ना। 6 के बाद 3 लिखे तो 3 जा करना पड़ेगा, लेकिन हमें वो नंबर लिखना है जो लिखने के बाद 100 से बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। तो 62 2 जा जो होगा वो 100 से ऊपर निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 जा लगाएंगे और यहाँ भी 1 लिख देंगे और यहाँ +1 कर सकते हैं। तो 61 1 जा होता है 61, माइनस कर देंगे कितना आएगा, यहाँ से कैरी लिया तो हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 बचा, 9 में से 6 गया 3, 39 आ गया। अब इसकी जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पेयर कंप्लीट हो गए। अभी रिमाइंडर हमारा 39 क्यों बच गया, ये इसलिए बच गया क्योंकि मुझे पता था 1000 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अब हम ये कैसे निकालेंगे कि ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है 1000 से जस्ट तुरंत पहले, है ना। तो क्या करेंगे, 1000 लिखेंगे और माइनस कर देंगे ये वाला जो रिमाइंडर आता है। अगर ये रिमाइंडर हम हटा दें, क्योंकि ये रिमाइंडर दिक्कत कर रहा है, अगर इस 1000 में रिमाइंडर हटा दिया जाए ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा किसका, 31 का, है ना। तो 1000 में हटा दिया हमने, और 39 कितना हो गया, 10 में से 9 गया 1, फिर 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे 9 ऑलरेडी बचा है और 1 जा चुका है, तो हमारा आ गया 961। ठीक है, तो ये हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जो कि 1000 से लेस देन है, हाँ, 1000 से जस्ट छोटा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर भी है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हमारा क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर ग्रेटर देन 1000। अब की क्या है, 1000 से जस्ट बड़ा वाला हमें नंबर चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो उसके लिए देखो, अभी जो मैंने मिटा दिया यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से 1000 का क्या किया था, 1000 का मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से पूरा निकाला था, है ना। ये तो हमारा लास्ट में आया था कितना, 39, और ऊपर आया था 31, है ना। तो 31 की कमी रह गई थी 1000 में, वरना हमारा 31 टाइम लगा था और 39 की कमी रह गई थी। अच्छा, सेम यही इसमें यूज होगा। मैंने स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पता करना है, 1000 से जस्ट बड़ा होना चाहिए, है ना। तो अभी हमने क्या किया कि 1000 में मैंने माइनस किया 39, तो मुझे ये पता चला ये जो नंबर आया है ये किसका होगा, 31 का स्क्वायर आएगा, है ना, जो कि 961 आया था, है ना। तो 961 1000 से जस्ट कम है, जो कि किसका है, 31 का। इसका ये मतलब है 31 से जस्ट बड़ा कौन सा होता है, 32 होता है ना। तो 32 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 1000 से जस्ट बड़ा होगा परफेक्ट स्क्वायर, है ना, जो कि कितना होगा 1024। सेम करना है, ये लिखना है और फिर हमें लिख देना है कि इससे बड़ा क्या होगा, ये 30, ये 31, ये क्या है, ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, विच इज लेस देन 1000, है ना। ये लिख देंगे 1024 इज स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर ग्रेटर देन 1000। 1000 से जस्ट बड़ा हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 200 एंड 500। अभी हमें पता करना है 200 और 500 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अच्छा, बहुत सिंपल सी चीज है कि आपको स्क्वायर कम से कम 20 तक तो लर्न ही होगा।
आपको 30 तक लर्न करना है। अगर आपको लर्न है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 200 से जस्ट बड़ा, क्योंकि आपको पता है 14 का जो होता है वो होता है 196, है ना। तो 196 तो इसमें आ गया, तो सबसे छोटा कौन सा आएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, है ना। फिर 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, है ना। 17 का क्या होगा 289, 18 का होगा 324। फिर देखो 19 का कितना होगा, 19 का स्क्वायर होगा 361। 20 का कितना होगा वो 400। 21 का कितना होगा, जिसको नहीं लर्न है वो लर्न कर ले सारे, है ना। 22 का कितना होगा 484 होता है, हाँ 484। 23 का कितना होता है 529, यस ओके। देखो 529 जो है वो हमारा कहाँ चला गया, 500 से अप में चला गया। दिस इज ग्रेटर देन 500, इसका मतलब है ये हम यहाँ पे नहीं लेंगे। कौन कौन से हो गए हमारे, ये सारे के सारे हो गए। काउंटिंग पूछी थी कि कितने नंबर्स होंगे, है ना, कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो इसमें आएगा नहीं, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमारे कितने हो गए 8 परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो मैं लिख दूंगा लैंग्वेज में, क्या लिखेंगे आप लैंग्वेज में लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 200 एंड 500 इज 8, यस ऐसे लिख देंगे। बिटवीन 200 एंड 500 नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर विल बी 8। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको लर्न नहीं है 30 तक तो 30 तक नहीं तो 25 तक तो जरूर लर्न कर लीजिए, है ना, ये जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर्स ऑफ नंबर लेइंग बिटवीन 100 स्क्वायर एंड 101 स्क्वायर। देखो ऐसा है, जब कभी भी दो नंबर हो जो कि कॉन्जिक्यूटिव हो, मतलब एक दूसरे के बाद आ रहे लगातार हो, है ना, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे। दोनों नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स, दोनों नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं उसके लिए। तो द नंबर ऑफ नंबर्स लेइंग बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जैसे कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है लगातार होता है 100, उसके जस्ट बाद 101, तो 100 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर, इनके दोनों के बीच में कितने सारे नंबर्स आते हैं ना, उनकी बात पूछी गई है। तो कितने नंबर्स आते हैं 2n। n क्या है, जो पहला नंबर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100, है ना, और n+1 क्या है, n+1 है हमारा 101। तो ये कॉन्जिक्यूटिव यही होता है कि पहला n फिर n+1, है ना, एक दूसरे के जस्ट बाद में आ रहे हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर हो जाएगा 2n विल बी 2 into 100, इट मीन्स 200 नंबर्स। 200 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 100 स्क्वायर और 101 के स्क्वायर के बीच में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें जनरली लोग फंसते हैं, जितने स्टूडेंट हैं वो सारे इसमें फंस जाते हैं जनरली आके, क्योंकि बताने के बाद भी फंस जाते हैं। इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फंसने जैसा तो नहीं है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल है, हर क्वेश्चन से इजी है। कैसे, आपसे 87 का स्क्वायर दे दिया है और 88 का स्क्वायर पूछ लिया है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हालांकि ये भी आपको पता होता है, फिर भी आप स्टेप भूल जाते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका यूज करना है हमें यहाँ पे, बस हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलो 88 और 87, ठीक है, मान लो वो ए है ये बी है, तो 88 स्क्वायर माइनस 87 का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर अगर हम लिखते हैं तो होगा 88 प्लस 87 और 88 माइनस 87, है ना, ये हो जाएगा। इसमें ए और बी की वैल्यू को पुट कर दिया। अच्छा, मुझे 87 की वैल्यू दी है 7569,
तो मैं 88 को वैसे ही लिखता हूँ, है ना, और 87 का स्क्वायर पर पुट कर देता हूँ 7569। ओके, इक्वल्स लगा लिया। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 7 और 8 16 का कितना 15, है ना, 15 का 5 कैरी आया 1, तो 8 टू 16 117 175 हो गया। ये 88 से 87 चला गया तो 1 हो गया, लिख लो फिलहाल एक बार, है ना। अब क्या करेंगे, ये माइनस का इधर है उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 88 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपका 175 ऑलरेडी उधर है ना, ये माइनस का उधर आया तो हो गया प्लस का 7569, ऐड कर दो आंसर मिल जाएगा कितना 95, 14 का 4 कैरी 1 6 7 7 7 जा 14, 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1 5 1 6 1 7, और ये 7 आपका वैसे लिखा रह गया। ये 88 का स्क्वायर आपके सामने आ गया। बहुत सिंपल होता है, कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको इस फॉर्मूले में ए, बड़ा वाला ए और छोटा वाला बी करके रख देना है ना, रख के अब आपको ऐसे फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व कर लेना है, बस और कुछ नहीं करना है ना, और आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें कुछ और टाइप के कई सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि जब हम देख पा रहे हैं, जैसे आपको बताया गया है मल्टीप्लाइड वाले, है ना, एक नंबर दिया होगा और पूछेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना। तो जो भी नंबर दिया होगा उसके हम फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर में हर एक नंबर का पेयर बनेगा, सिर्फ एक ऐसा डिजिट आएगा, या दो भी आ सकते हैं कभी कभी, हालांकि जनरली वन ही आएगा, ऐसा डिजिट आएगा जिसका पेयर कंप्लीट नहीं बन रहा होगा, है ना। तो आपको कंप्लीट पेयर उसका बनाना होगा, तो उसमें लिख देंगे लैंग्वेज में हम, है ना, जैसा कि हम पिछली क्लास में बताया है। आप अगर देखना चाहें मल्टीप्लाइड वाला और डिविजिबल वाला, है ना, दोनों आपको करने हैं। और इसमें क्या टाइप बनता है, जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने कि पूछा गया है कि ऐसा कौन सा इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए यूनिट डिजिट क्या हो सकता है ना। ऑप्शन में 2 है, 3 है, 7 है, 9 है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि 2, 7, 8 और 3, 2, 3, 8, 7, 2, 3, 7, 8 चारों डिजिट ऐसी हैं जो कि कभी परफेक्ट स्क्वायर के एंडिंग में नहीं आती। कौन सी, 2, 3, 7, 8, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ऑटोमेटिक 9 हो जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन आपके मैच नहीं करेंगे, है ना। ध्यान से सुनना, अगर आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, आपसे साइड पूछा है, तो हमेशा क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा, है ना। और ठीक है ना। तो इस टाइप के आपके इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने हैं। ओके, देख लेते हैं एक और क्वेश्चन कौन सा है। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ है 1 + 3 + 5 + 7 एंड डॉट 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 99 तक, है ना। और आपसे पूछा है कि आपका किसका स्क्वायर ये होगा, है ना। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो सीरीज दी है एपी में है। एपी समझते हैं, एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है, हर एक स्टेप में इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो हमेशा बार बार सेम इंक्रीमेंट हो रहा है, उसका मतलब एपी में है। तो एपी में जो फर्स्ट टर्म होता है उसे बोलते हैं ए। ए इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट वन मीन्स पहला टर्म, है ना। और डी होता है डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 3 - 1 इज 2। इट मीन्स 2 2 का गैप बार बार हो रहा है, हर बार 2 2 2 2 2 इसका गैप हो रहा है ना। तो ए निकाल लिया, डी निकाल लिया, और ये लास्ट का टर्म दिया है, लास्ट, है ना। तो जनरली क्या टी एन से डिनोट करते हैं लास्ट टर्म को, 99, है ना। और मुझे फाइंड आउट करना है कितने टर्म है, जितने टर्म होंगे उसी का स्क्वायर आंसर होगा, है ना। मतलब हमें एन निकालना है ना। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला होता है एपी का, फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये फॉर्मूला आपको रट लेना है, और ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आता है इसमें ये लगा देना है, ठीक है। चलो अच्छा देखते हैं, टी एन कितना दिया है, ये हमारा 99 दिया हुआ है। ए कितना है, ए है हमारा 1। एन हमें निकालना है, एन माइनस 1 वैसे लिखेंगे। डी हमारा कितना दिया है, 2 है, ठीक। अब क्या करेंगे, ये 1 इधर ले आओ,
तो 99 वहीं रहा, 1 प्लस का था, इधर आया तो माइनस का 1 हो गया, और ये n-1 वैसे रहा। 99 में से 1 गया 98, ये वाला 2 अपॉन में आ गया, इक्वल्स टू n-1, 2 1 ज़ा 2, और ये 49 टाइम चला जाएगा, है ना। तो n-1 इक्वल्स टू 49, then n equals to 49 plus 1, it will be what, n equals to 50। मतलब यहाँ पे हमारा कितना आंसर आ गया, 50 स्क्वायर। मतलब इसका जो सम होगा वो क्या होगा, 50 का स्क्वायर होगा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और हमें बताना है, लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो ये क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, हाँ 20 स्क्वायर, ये कितने का स्क्वायर होगा ये पूछा गया है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 20 का स्क्वायर 400। सॉल्व करेंगे तो आएगा 441, जो कि होता है किसका, 21 का स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। पहली क्लास में मैंने मेन क्वेश्चंस बता दिए थे, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचे थे वो इसमें मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, तो अब लाते हैं नेक्स्ट क्लास क्यूब की, क्यूब एंड क्यूब रूट। ओके, फिर एक्सपोनेंट और फिर लाइन से चलेंगे। तो कोशिश करेंगे कि अब डेली क्लास हो, और डेली कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज वाइज करवा देंगे आर्यस अग्रवाल से। ठीक है, थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।